आखिरकार कोर्ट ने भी माना कि 26 नवंबर 2026 से पहले पंचायत चुनाव कराए सरकार। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे एसके शर्मा जी द्वारा दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि 26 नवंबर 2026 से पहले सरकार को किसी भी हालत में पंचायत चुनाव कराना चाहिए। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं जलस सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव ऑलरेडी प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को बीत चुका है और जैसा कि संवैधानिक व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था में ये व्यवस्था है कि सरकार 6 महीने चुनाव को आगे या 6 महीने पहले करा सकती है, तो उसी व्यवस्था के तहत 26 नवंबर 2026 से पहले किसी भी कीमत पर पंचायत चुनाव होने चाहिए। इस विषय को लेकर के न्यायमूर्ति राजन राय जी और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल जी की पीठ ने सरकार से अभिलेख तलब किए और पूछा कि आखिर पंचायत चुनाव में देरी का कारण क्यों है, किस प्रकार आप क्यों देरी कर रहे हैं और नवंबर तक कराने की आपकी तैयारी क्या है। क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था और पंचायती राज अधिनियम दोनों में यह व्यवस्था है कि आपको किसी भी कीमत पर 26 नवंबर से पहले चुनाव कराना है। अब एन क्रेन प्रकारेण सरकार उसको टाल दे, इधर कर दे, उधर कर दे, दाएं कर दे, बाएं कर दे। अब क्या कर सकते हैं भाई, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आप दतिया में विधानसभा का उपचुनाव देखें, आप बांकीपुर में बिहार में उपचुनाव देखें, मध्य प्रदेश में उपचुनाव देखें, गुजरात में उपचुनाव देखें, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी 3 सीटें खाली थीं लेकिन उपचुनाव नहीं हुए। तो क्या हो सकता है, सरकार क्या कर सकती है, इसको मैं चैलेंज नहीं कर सकता, मेरी उतनी हैसियत नहीं है, उतनी औकात नहीं है। लेकिन कोर्ट ने भी संवैधानिक पहलू पर अभिलेख को तलब किया है और यह अभिलेख तलब किया हमारे एसके शर्मा जी हैं। इन्होंने लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दाखिल की थी, जनहित याचिका, उसकी सुनवाई करते हुए, और न्यायमूर्ति राजन राय जी और मंजीव शुक्ला ने सरकार से यह पूछा है कि भाई आपकी तैयारी का अभिलेख क्या है और वो उपलब्ध कराइए, और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आपको किसी भी कीमत पर नवंबर तक चुनाव कराना है। साथ ही सरकार से यह भी जान ही रहे हैं कि कोर्ट का मामला है और कोर्ट में एक दिन में कोई फैसला नहीं हो जाता, लेकिन हाँ सुनवाई हो रही है और कोर्ट ने 11 अगस्त को जो पुनः तारीख दी है, उस दिन सरकार के प्रतिनिधि को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए बोला है कि आप दाखिल करिए कि आप किस प्रकार से नवंबर तक चुनाव को करा सकते हैं। तो धीरे धीरे ही सही, इतनी सारी याचिकाएं पड़ गई हैं और सारी याचिकाओं में धीरे धीरे ही सही अब पंचायत चुनाव कराने के तरफ न्यायालय का रुख जा रहा है और न्यायालय संविधान के अनुसार बात कर रहा है। सरकार से, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से और राज्य निर्वाचन आयोग से वह जवाब तलब कर रहा है। उनके वकील जो है अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन जो मैं पहले से मुद्दा उठाता रहा हूं कि भाई किसी भी कीमत पर सरकार के पास 6 महीने से अधिक की पावर नहीं है कि वो चुनाव को टाल सके, नवंबर से पहले उसको चुनाव कराना है। आखिर मेरी बात पर मुहर लग गई और कोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार को। यह बात सत्य है। सरकार क्या करेगी इसको मैं चैलेंज नहीं कर सकता, इसको मैं चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन इस बात को कोर्ट ने भी मान लिया है और जो कि संविधान में है उसको माना है। तो मित्रों, यह सूचनात्मक जानकारी थी जो कोर्ट के माध्यम से हुई है। यदि सूचनात्मक जानकारी अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।